बेटे का प्रतीक्षा दिखते हो, क्या बात है। कहा कि बाबा मैं क्या बता, फूल जो है जिसका कि तना जो है और भी सुंदर लगते हैं। आप यदि वेस्ट बंगाल वगैरह जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहां की महिलाएं काफी फैशनेबल होती है, जो प्राय वो फूलों का गजरा जो है ना पहनना पसंद करती है। हमारे यहाँ पर भी महिलाएं, लेकिन क्यों इन्होंने कहा कि पारिजातक का ही वो जो है ना खिला हुआ फूल जो है जिसका कि तना जो है ऑरेंज कलर का है, वो ग्लिसन, ग्लिसन मतलब होता है चमकना, वो चमकता है। कहाँ चमक रहा है वो? उस महिला के सिर के बाल में, उनके जो बाल है ना उसमें चमक रहे। क्यों इन्होंने इस बात की चर्चा की, ठीक ना? तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं क्यों इसका इन्होंने जिक्र किया। और यही जो है ना इस कविता का सार है, यही इस पोएम का मूल है। पारिजातक पुष्प का वर्णन इस पोएम का मूल है। आज से हजारों साल पहले की बात है। हजारों साल पूर्व एक ऋषि एक महिला के घर पर आए और घर पर आकर आवाज दिया, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। महिला घर से बाहर निकली, कुछ उन्हें देने के लिए हाथ बढ़ाया। ऋषि की इच्छा हुई, कहा हे देवी मुझे भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ भोजन करा सकती हैं? कहा कि क्यों नहीं बाबा, ये तो भारत की धरती है, इस हिंदुस्तान की धरती पर अतिथि देवो भव की भावना होती है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास करते हैं, आप आइए। जब वो ऋषि उस महिला के घर के भीतर गए तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से, बड़े ही स्नेह से, श्रद्धा के साथ उस ऋषि के चरण को प्रक्षालित किया। तत्पश्चात उन्हें आसन दिया, आसन पर बैठ गए और उन्हें भोजन परोसकर ऋषि को खिला दिया। जब ऋषि ने खाया, ऋषि ने भोजन ग्रहण किया, ऋषि काफी प्रसन्न हुए। ऋषि ने कहा कि बेटी, एक खास मास में खास दिन तुम निर्जला उपवास करके भगवान श्री हरि को पारिजातक पुष्प चढ़ाना और उनकी पूजा करना। ये कहकर कुछ समय के बाद ऋषि वर उस महिला के घर से विदा होकर चल पड़े। चले गए वो अमुक माह आ गया, वो मास आ गया। उस महिला का एक बेटा था जिसका नाम था जीमूतवाहन। उनसे कहा कि बेटा तुम जंगल चले जाओ और जंगल से मेरे लिए पारिजातक पुष्प ला कर दो। आज मुझे पूजा करना है, भगवान को मुझे पूजना है। लड़का माँ के आदेशानुसार चला जंगल में पुष्प खोजने। पूरा जंगल छान मारा, कहीं उसे पुष्प मिला ही नहीं। ढूंढते ढूंढते थक गया, उसे प्यास लग गई और वो जो है ना पानी के तलाश में एक ऋषि के कुटिया में पहुंचे और कहा कि बाबा मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे जल मिलेगा पीने के लिए? कहा हाँ बेटा बैठ जाओ। बैठा दिया ऋषि वर ने और अपने सुराही से पानी दिया पीने के लिए। जब पानी पिया उस नौजवान ने कहा कि बहुत परेशान दिखते हो, क्या बात है? कहा कि बाबा मैं क्या बताऊं, अभी से कुछ दिन पहले मेरे घर एक ऋषि पधारे थे, उनकी काफी सेवा की मेरी माता ने और मेरी माता से कहा कि तुम फलाने दिन खास मास में निर्जला उपवास करके पारिजातक पुष्प से भगवान का पूजा करना। और आज वो दिन है, आज मेरी माँ ने निर्जला उपवास किया है और मैं पूरा जंगल जो है छान मारा, कहीं मुझे पारिजात मिला ही नहीं। ऋषि मुस्कुराए, कहा बेटा यहाँ नहीं मिलेगा। कहा तो क्या मेरी माँ की इच्छा अधूरी रह जाएगी? कहा नहीं, जाओ पास में सरोवर है, उस सरोवर में जाकर स्नान कर लो। स्नान कर लिया, एक कुशा का आसन दे दिया, कुश का आसन दिया ऋषि ने, कहा बैठ जाओ।
और सच्चे तन मन धन के साथ जिन जिन मंत्रों को मैं उच्चारित करूंगा उस मंत्रों को तुम मेरे साथ उच्चारित करना। ऋषि मंत्र बोलने लगे, उसके साथ वो लड़के भी बोलने लगे। ऋषि के उस तपोबल के प्रभाव के कारण, उस मंत्रों के कारण वो लड़का का शरीर, वो लड़का पहुंच जाता है इंद्र के बगीचे में। स्वर्ग में इंद्र के बगीचे में पारिजात है, वहां पहुंचा। इंद्र की बगीचे की रक्षा करने वाले, रखवाली करने वाले जो लोग थे, कहा कि मैं धरती से आया हूं, मर्तलोक से आया हूं, मुझे एक पुष्प दे दो पारिजात का। मेरी मां ने निर्जला उपवास किया है। कहा तुम आ कैसे गए यहां? कोई भी व्यक्ति मनुष्य शरीर धारण करके आ नहीं सकता है और तुझे मैं पुष्प दे नहीं सकता हूं। तुम्हें यदि मैंने ये पुष्प दे दिया, ये पुष्प धरती पर जाएगा, ये अपवित्र हो जाएगा, हम तुमको नहीं दे सकते हैं। उस लड़के ने बहुत अनुनय विनय किया, कहा कि मेरी माता की इच्छा है, आज मेरी माता ने निर्जला उपवास किया है और मैं काफी मेहनत के पश्चात यहाँ पर पहुंचा हूं, पुष्प तो भाई तुम्हें देना ही पड़ेगा। दोनों में कहा सुनी हो गई। कहा कि नहीं देंगे तो क्या करोगे? काम तोड़ के जबरदस्ती लेके जाएंगे। कहा जबरदस्ती कैसे लेके जाओगे? दोनों में हो गया कहा सुनी, मारपीट शुरू हो गया। लड़का बड़ा मजबूत था, बलिष्ठ था, ठीक ना, उठा उठा के पटकने लगा। जितना आवे उसको उठा के पटक दे, गाछे उखाड़ के उसके तरफ फेंक दे, पेड़ को उखाड़ा, अपरूट किया और फेंक दे। मारपीट के क्रम में इंद्र का पूरा फुलबारी तहस नहस हो गया, ठीक ना, पूरा बगीचा छिन्न भिन्न हो गया। पूरा मारवो किया। इंद्र के जितने भी रक्षक थे उसमें से एक तो दौड़े दौड़े गया, कहा कि देखिए ना कोई दैत्य आ गया है मर्तलोक से, उसने फुलबारी की दुर्दशा कर दी। जब इंद्र आया, अपने उस खूबसूरत बगीचे को छिन्न भिन्न देखा तो गुस्से में आकर उन्होंने वज्रास्त्र चला दिया और लड़का मर गया, ठीक ना। अब जो है शाम होने वाली है, उसकी मां ने घर में चौका लगा के भगवान को वो पूजा करना चाहती है, पूजना चाहती है, पूजने के लिए तैयार है। बेटे आए ही नहीं। देखते देखते माँ बेटे का प्रतीक्षा करते करते उसकी आंखें पथरा गई है। आखिर करे तो क्या करे? उन्होंने श्री हरि को याद किया, कहा हे प्रभु, यदि मैंने वाकई सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे दर्शन हो, मेरा बेटा कहाँ है? जब माता आंख बंद करती है, भगवान का को याद करती है, स्मरण करती है, तो उस माता को व्रत के प्रभाव के कारण क्या दिखता है कि उनका बेटा इंद्र के बगीचे में मृत पड़ा हुआ है। उस व्रत के प्रभाव से वो माता स्वर्ग पहुंचती है और इंद्र के दरबार में जाकर इंद्र को ललकारती है, कहती कि एक पुष्प लेने के लिए मेरा बेटा आया था और आपने मेरे बेटे को पुष्प नहीं दिया ना, आपने इसके बदले उसे मृत्यु दे दी ना। आप स्वसम्मान यदि मेरे बेटे को पुष्प देकर विदा नहीं किए, धरती पर नहीं भेजे, तो मैं अभी आपको साप दे दूंगी। और महिला के उस साप के भय से इंद्र भयभीत हो गया, इंद्र कांपने लगा। इंद्र को पहले ही जो है ना गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के कारण एक साप मिल गया था। वो नहीं चाहता था कि उसे दूसरा साप मिले किसी भी नारी का। एक बार तो पहले ही गौतम ऋषि ने श्राप उन्हें दे दिया था अहिल्या के कारण। भयभीत हो गए। इंद्र ने कहा कि हे देवी, जो हुआ भूल बस हुआ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे को पारिजात पुष्प देता हूं, उसका प्राण भी वापस करता हूं और उस लड़के को, मृत लड़के को जिंदा किया, उन्हें पुष्प दिया। कहा सिर्फ पुष्प लेकर नहीं जाइए, आप वृक्ष भी लेकर जाइए और इसे धरती पर लगा दीजिएगा। धरती पर जब इस वृक्ष को लगा देंगे तो ये न जाने कितने असाध्य रोगों का इलाज करेगा, ठीक ना, मानव कल्याण में काम आएगा। और उस दिन उस माता ने उस पारिजातक पुष्प से भगवान का अर्पण किया, भगवान का पूजा किया। उसी दिन से हमारे समाज की माताएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए जितिया पर्व करती है। ये सुजाता भट्ट कहती है, उस माँ से कहती है, उस लड़की के मुख से कहलवाती है, वो छोटी सी बच्ची जो इस संसार में आई ही नहीं, जो गर्भ में ही मार दी गई, वो लड़की अपने माँ से कहती है, माँ तू कैसी माँ है,
सोचो जरा अपने बारे में, एक माँ तू है कि भगवान के ऊपर अर्पित होने वाले पारिजातक पुष्प को तुम अपने बाल में गजरा बनाकर पहनती हो। और एक वो कैसी माता थी जो स्वर्ग के देवता इंद्र से भी लड़ाई करती है और इंद्र को कहती है कि आपने यदि मेरे बेटे का प्राण नहीं लौटाया, आपने यदि स्वसम्मान पारिजातक पुष्प नहीं दिया, तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। ये कंट्राडिक्ट करती है, बताती है कि एक वो माता थी जो अपने संतान की आयु के लिए, जो संतान के सलामती के लिए स्वर्ग के देवता इंद्र से भी लोहा लेने के लिए तैयार है, और तू कैसी माँ है कि एक बेटी को, एक संतान को मारने के बाद भगवान के ऊपर अर्पित होने वाले पुष्प को तुम्हें नहीं लगा कि कैसे तुमने अपने